मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कांग्रेस के खून से खेती सींचने के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि गोधरा में सिंचाई पानी से हुई थी या खून से, पहले इसका जवाब आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा हमेशा नफरत और हिंसा की राजनीति करती है और खून की खेती भाजपा करती है। हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते आए हैं। उन्होंने इस दौरान किसान आंदोलन में आज के चक्का जाम में जनता का आह्वान करते हुए कहा कि यदि किसान विरोधी कानून का विरोध करना चाहते हैं तो सड़कों पर आइए। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन पर बोलते हुए कहा कि अवैध खनन करने वाले लोग शासन प्रशासन के साथ साथ विधायकों, मंत्री और मुख्यमंत्री तक हिस्सा देते हैं। यही कारण है कि आए दिन पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमले होते हैं, क्योंकि अवैध कारोबारी पैसे भी दे और उनके वाहनों को भी रोका जाए। ये कैसे सहन करेंगे? कल मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था दिल्ली में। मैं अगर ये बात सही है तो गोधरा में पानी की खेत से सिंचाई हुई थी कि या खून की सिंचाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से नफरत और हिंसा की राजनीति करती है, दंगे फसाद कराती है। तो खून की खेती भाजपा करती, हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते आए हैं। आज मैं सभी उन लोगों से प्रार्थना करूंगा जो किसान विरोधी कानून के खिलाफ है, जो कानून बनाया गया है किसानों के खिलाफ, उसका यदि वो विरोध करना चाहते हैं तो सड़क पर आइए और 12 से 3 बजे तक धरने में शामिल होइए। बात यह है कि जब ये अवैध रेत खनन के लोग शासन को, प्रशासन को, मंत्रियों को, विधायकों को और मुख्यमंत्री जी को सबको हिस्सा देते हैं, जिसमें अवैध खनन उनका रोजगार है, तो हमले होंगे। और हमले इसलिए होते हैं कि तुमने पैसा भी ले लिया और रोकते भी हो। यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में ये अवैध रेत खनन समाप्त हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर प्रशासन ईमानदारी से अवैध खनन को रोकने का प्रयास करे तो एक दिन में इसे रोका जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा शराबबंदी के लिए आंदोलन की घोषणा पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कहती कुछ और है और करती कुछ और हैं। क्योंकि उमा जी कहती हैं कि शराब बंद होना चाहिए, तो वहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि नई दुकानें खोलेंगे और नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि नई दुकानें खोलेंगे। अब यही समझ नहीं आता कि किसकी बात माने, क्योंकि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और एक प्रबल इच्छा रखने वाला मंत्री अब किसकी बात सुने। जो 24 लोग मरे हैं वो तो अवैधानिक तरीके से चल रही जहरीली शराब बनाने का जो एक हर जिले में प्रक्रिया चल रही है, उसमें मौत हुई है। कोई जो सरकारी डिस्टिलरी से शराब बनी उससे मौत नहीं हुई है। और कई ऐसे ज़िले हैं, मैं जानता हूँ, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए अधिकारी कर्मचारियों में ये अवैध शराब बनाने वाले जो हैं बांटते हैं। ये सब उसी के अंदर हुआ है। अब ये भी बड़ी हास्यास्पद बात है। उमा जी कहती है शराब बंद होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नई दुकानें नहीं खोलेंगे, और नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं हम और शराब की दुकानें खोलेंगे। अब यही समझ में नहीं आता किसकी बात माने। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक प्रबल इच्छा रखने वाला मंत्री, तो ये सब लोग किसकी बात माने। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के निर्माण के संबंध में कहा कि चंदा वसूली करने जा रहे हैं, डंडे ले जा रहे हैं, तलवारें ले जा रहे हैं, उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? इस बारे में चंदा उगाने के नाम पर प्रदेश के कई इलाकों में सांप्रदायिक घटनाएं भी देखी जा चुकी है। उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं की गई है। मैंने इस बारे में चीफ सेक्रेटरी और DIG को पत्र लिखा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं निजी तौर पर हाई कोर्ट में जाऊंगा।